क्या आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही, कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है? इतनी सारी टेक्निक्स कर ली, सब टूल्स कर लिए, इतनी सारी वीडियोस भी देख ली, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। मे बी उन पॉइंट्स पे आप काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो इसीलिए भी शायद मैनिफेस्ट नहीं हो रही है बिकॉज ये 5 जो पॉइंट्स हैं वो आपके एक ही वे के अंदर नहीं है, या फिर आप उनको अलाइन करके नहीं चल रहे हो, राइट। और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन वो मिस्टेक आपको पता नहीं चल रही है, आप उस मिस्टेक के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हो कि मैं मिस्टेक तो कर रही हूँ बट कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, या कहाँ ऐसी गलती हो रही है मेरे से कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है। सो आज की वीडियो के अंदर इसी चीज़ पे बात करेंगे एंड इन्हीं 5 पॉइंट्स को बताऊंगी। इसको लिख के देख लेना आप कहाँ गलती कर रहे हो, या कौन सा पॉइंट है जो आप थोड़ा सा ऑपोजिट वे में इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना एंड लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहना, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन 5 पॉइंट्स को अलाइन करना है, बस इन 5 पॉइंट्स को आपको इक्वली बैलेंस करके चलना है, दैट्स इट। आपकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिज़ायर हो, बहुत जल्दी एंड ईजिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, दैट इज़ योर थॉट्स, ठीक है, आपके विचार। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपके जो विचार हैं वो उस चीज़ के ऑपोजिट है या नहीं। मान लो आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है आप चाहते हो मेरी लाइफ में बहुत पैसा आ जाए, मेरे बहुत इनकम सोर्सेज हो जाए, मेरे पास अबंडेंस में मनी आए, जितना मैं चाहूँ उतना मनी मैं मंथली अर्न करूँ, ठीक है। लेकिन आपको फील क्या होता है, या आप कैसे विचार मन ही मन मनी को लेके सोचते हो। जैसे हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं ना, कि पैसा आसानी से नहीं आता, मुश्किल से आता है, कमाना इजी नहीं होता, पैसा पेट पे नहीं लगता, पैसा लड़ाई करवाता है, ये सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो हमारे अंदर बिठाए जाते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स के साथ मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो पैसा आए, लेकिन ये पैटर्न आप हर दिन अपने माइंड में चलाते रहते हो, या ये विचार अपने माइंड में चलाते रहते हो, कभी भी आपका और मनी का अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो थॉट्स है वो आपकी डिजायर के ऑपोजिट चल रहे हैं, राइट। वैसे ही अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप्स को लेके बहुत नेगेटिव सोचते हो, राइट, नेगेटिव वे में अपने माइंडसेट आपने उसको बना रखा है, राइट। अगर आप ये माइंडसेट के साथ चाहोगे कि अच्छे रिलेशंस हो जाएं, मेरी लाइफ में हर कोई मुझे प्यार करे, हर कोई मुझे वैल्यू करे, आपके माइंड में अगर नेगेटिव पैटर्न्स है तो ये चीज़ उसके ऑपोजिट है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, राइट। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, वो वही होना चाहिए जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो मेरे पास बहुत पैसा है, तो आपको पहले यही थॉट अपने माइंड के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मेरे पास ऑलरेडी अबंडेंस में मनी है, राइट। पहली चीज ये। अब दूसरी आ जाती है आपके विचारों के साथ साथ आपके जो शब्द जो आप यूज करते हो, राइट। मान लो आप सोच अच्छा रहे हो, लेकिन दूसरों को क्या बोलते हो, राइट। ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम, अगर मान लो कोई भी पर्सन है आपको कुछ भी पूछता है मनी के बारे में, आपकी डिज़ायर के बारे में, तो कभी कभी हम नेगेटिव फ्लो में बोल देते हैं ना कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरी किस्मत ये है, किस्मत ही खराब, मतलब हम अपने लिए नेगेटिव वर्ड दूसरों को भी बोलते हैं, राइट। भले ही हम थोड़ा सा अवेयर नहीं होते, ठीक है, बट हम, जैसे होता है ना कि लोगों को ज़्यादा अपनी परेशानी होती है या प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमें शेयर करने में मज़ा आता है, राइट। हमें लगता है कि कोई हमें समझे, कोई हमें अंडरस्टैंड करे, बट ये बहुत बड़ी गलती होती है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, जो हम लोगों को बोलते हैं अपने लिए, वही चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा क्रिएट होकर आ रही होती हैं। तो विचारों के बाद आपको अपने शब्दों पर भी काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे शब्द यूज़ करते हो, ठीक है। मनी को लेके अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विचार भी आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको शब्द भी वैसे ही यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे आप खुद से बोलो, चाहे आप किसी और से बोलो, कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, मेरी लाइफ में ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब विचारों और शब्दों के बाद आती है आपकी फीलिंग्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में ना फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है।
आपकी फीलिंग्स भी वही होनी चाहिए जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, राइट। अगर आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, आप वही चीज सोच रहे हो, तो वही फील भी करना पड़ेगा कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारा पैसा है, जितना मनी मैं अर्न करना चाहती हूँ उतना मनी मैं ऑलरेडी अर्न कर रही हूँ। वो फीलिंग्स भी आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में भी फीलिंग्स ना आए कोई भी चीज़ आप, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो स्टार्टिंग में उस पर बिलीव नहीं करता, राइट, क्योंकि कॉन्शियस माइंड 3D पे ज़्यादा बिलीव करता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रोज़ उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ उसमें फीलिंग्स डालने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे उस चीज़ की फीलिंग आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आपको उस चीज़ को ऐसे फील कर पाते हो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है बिलीव। आपके अंदर बिलीव भी होना चाहिए कि ये चीज़ पॉसिबल है। कभी कभी हम ऐसे डिज़ायर्स तो ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हैं, सब चीज़ करते हैं, बट हमें अंदर ही अंदर बिलीव ही नहीं होता। या तो वो आपके सेल्फ डाउट की वजह से भी नहीं होता, या फिर आपको बिलीव नहीं होता कि ये चीज़ मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ सकती है या नहीं, या ये चीज़ पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। ये जो डाउट्स हैं ये भी एक तरह का ब्लॉकेज होता है जो आपकी और आपकी डिज़ायर की जो अलाइनमेंट है वो होने नहीं देती। तो आपको अपनी डिज़ायर पे जो भी आप मांग रहे हो उस पर आपको बिलीव होना ज़रूरी है कि ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ, अपने आप को आपको डिजर्विंग समझना पड़ेगा। इसीलिए भी शायद हम बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये डिजर्व नहीं करती, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, राइट, मुझे कैसे मिल जाएगी। तो अपने आप को आपको डिजर्विंग समझना पड़ेगा। रोज़ इसके लिए आप अपने आप से बोल सकते हो कि मैं हर चीज़ डिजर्व करती हूँ, जो भी मेरी डिज़ायर्स हैं, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशंस है, और उस हर एक चीज़ को मैं डिजर्व करती हूँ, मैं उसके लायक हूँ। जब आप धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ के लायक समझना स्टार्ट कर दोगे, आपका बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट के बाद जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज योर एक्शन, ठीक है। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को इक्वल कर लिया, बैलेंस कर लिया, अलाइन कर लिया, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है एक्शन। जो मुझे लगता है बहुत कम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं कि आपके एक्शन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कई लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो बैठे बैठे सब कुछ आ जाता है, तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको कर्म तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। वो अलग बात होती है कि जब आप आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, और आपकी जो फीलिंग्स हैं, एंड फोर्थ चीज जो मैंने बताया था आपका बिलीव, ये चारों चीजें जब आप एक चीज पे लगा देते हो ना, आपकी एक डिजायर पे लगा देते हो, अलाइन कर लेते हो, तो आपका जो एक्शन लेने का जो लास्ट पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा नेचुरल होता है, ठीक है। आपका जो एक्शन लेने का है वो नेचुरली प्रोसेस होती है, वो आपको किसी के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू आपको या तो इंट्यूशन आती है, या आपको इम्पल्स आना स्टार्ट होते हैं, आपको आइडियाज आना स्टार्ट होते हैं, मतलब कि आपका जो माइंड है वो उसी वे में काम कर रहा है, तो फिर उसी टाइप की चीज़ें, उसी टाइप के एक्शंस, उसी टाइप के आइडियाज़ आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और फिफ्थ है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई आइडिया आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है, आपकी जो सोल आपको बोल रही है कि तुम्हें ये करना चाहिए, किसी और के थ्रू आपको पता चल रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इस पे यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप इंस्टेंटली उस पर एक्शन ले लो, राइट। क्योंकि कई लोग एक्शन में रह जाते हैं। मेरी क्लास में ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं मैम हमें पता है हमें क्या करना है, हमें यूनिवर्स भी बता देते हैं, बट हम एक्शन नहीं ले पाते बिकॉज हम लेजी हैं, हो जाते हैं, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। सो उसमें फिर डिले हो जाता है और हम उस चीज़ के लिए रह जाते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये 5 पॉइंट्स है, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अलाइन कर लेते हो तो बहुत इजीली आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप कोई भी नोटबुक लो और उसके अंदर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको लेके लिखना स्टार्ट करो कि आपका थॉट उसको लेके कैसा है, आपके शब्द आप कैसे यूज़ करते हो, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप उस पर बिलीव करते हो कि नहीं, एंड आपका जो एक्शन है वो कैसा है, मतलब आप उस चीज़ के लिए क्या इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो, ताकि उसका और आपका अलाइनमेंट हो सके या आप उस चीज़ तक
पहुंच सको। ठीक है, जब आप लिख के इस चीज को करोगे तो आपके अंदर और ज्यादा अवेयरनेस आ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। सो बेसिकली कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए या किसी भी चीज की हमारे साथ अलाइनमेंट करने के लिए 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर इनमें से एक भी पॉइंट इधर उधर है तो आपका अलाइनमेंट किसी भी चीज के साथ नहीं हो पाता, या होता भी है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर आपके इन 5 पॉइंट्स के थ्रू आपकी जो एनर्जी है वो इक्वली उस पर लगनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस के साथ उस पर लगनी चाहिए ताकि बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आ सके। सो अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो इन 5 पॉइंट्स को थोड़ा सा देखो एंड लिख के आप उसको देख सकते हो कि क्या पता कोई गलती कर रहे हो या इन पॉइंट्स में आप थोड़ा बहुत इधर उधर आपकी गलती हो। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को सही कर लेते हो, सुधार लेते हो, तो अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और आपकी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आ जाती है। ठीक है, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बहुत इजीली मैंने इसको एक्सप्लेन करा होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।